तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है भिन्न का भाग। आज हम बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं भिन्न का भाग, इतने आसान तरीके से कि आप कभी पूरी लाइफ में नहीं भूल पाओगे। सबसे आसान तरीका देखो, मैंने 4 क्वेश्चन दिया, 1 2 3 4, ये 4 क्वेश्चन है। इन चारों क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे सबसे आसान तरीके से। देखो कैसे करते हैं। देखो तो बच्चों सबसे पहले भिन्न का अगर भाग आप लोगों को कहीं दिख रहा है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, जो पहला वाला भिन्न है उसको लिख लोगे। मतलब पहले भिन्न क्या है, 1/7, 1/7 लिख लोगे। ठीक, पहला वाला भिन्न 1/7 लिख लोगे। अब ये जो भाग है ना, भाग को हम लोग बदलेंगे गुणा में। तो भाग की जगह पे क्या लिखेंगे, गुणा लिखेंगे। ठीक, और जैसे ही भाग की जगह पे गुणा लिखेंगे वैसे आगे वाला जो भिन्न है ना वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तुरंत पलट जाएगा। समझना, ये पहला वाला भिन्न हम वैसे का वैसा लिख लेंगे और उसके बाद भाग की जगह पे क्या लिखेंगे, गुणा, और उसके बाद ये वाला भिन्न क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा होने का मतलब 4 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। तो ये ऊपर गया 4 और ऊपर था 2, तो कहाँ आएगा ये, नीचे। समझ में आया। अब देखो क्या करते हैं बच्चों, ऊपर वाले का गुणा ऊपर में, नीचे वाले का गुणा नीचे में। तो देखो 4 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 × 4, और नीचे क्या है, 7 दूना 14। था ना सही आंसर बच्चों, आगे ना आसान था। तो देखो ये 4 और 14 काट भी सकते हो, ये भी आंसर सही है। और काटोगे तो इसको देखो 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 7 14। तो ऊपर कितना आया 2, तो नीचे कितना आया 7। कितना आसान था ना बच्चों भिन्न का भाग। अब देखो दूसरा भी क्वेश्चन समझते हैं कितनी आसान तरीके से। करना कुछ नहीं है, पहला वाला भिन्न वैसे का वैसा लिख देंगे, जैसे है वैसे सेम लिखेंगे, 3/9 लिख देंगे। अब भाग की जगह पे क्या लिखोगे, भाग की जगह पे लिखोगे गुणा। ठीक, अब देखो 4 है और 6 है, 4/6 है। अब ये जैसे गुणा यहाँ पे लिखे भाग की जगह पे, जैसे ये तुरंत उल्टा हो जाएगा। उल्टा होने का मतलब 6 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा हमारा 6 और नीचे कहाँ क्या आ जाएगा 4। अब देखो 3 का गुणा 6 में करेंगे कितनी बार में जाएगा, 6 3 6 18, और इसका गुणा इसमें कर देंगे 9 4 36। था ना आसान बच्चों, यही आपका आंसर हो गया। इसको काटना चाहो तो काट भी सकते हो, ना काटो तभी भी आपका ये आंसर सही। अगर काटना चाहो तो देखो ये आप लोगों को 6 के पहाड़ा में 18 आता है और 6 के पहाड़ा में 36 भी आता है। तो ये आपका 6 3 18 3 बार में, और 6 36 यानी 6 बार में 36 आएगा, 6 36। और देखो ये 3/6 आया आपका कट के। अब ये 3/6 भी अगर काटना चाहो तो कट सकता है, क्योंकि 3 के पहाड़े में भी 3 आता है और 6 के पहाड़े 6 में भी 3 के पहाड़े में भी 6 आता है। 3 × 3 और 3 2 6, तो ये आपका आएगा 1/2। अगर इस पे छोड़ दिए तो भी सही है, और काट के यहाँ पर आंसर ले आए तो भी सही है। तो बच्चों ये देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, और आसान तरीका देखो। करना क्या है, पहला भिन्न वैसे का वैसा सेम लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 11/3, और ये भाग की जगह पे कौन सा चिन्ह लगाएंगे, गुणा। और उसके बाद देखो ये तुरंत क्या हो जाएगा, उल्टा। ये 9 नीचे था तो कहाँ जाएगा, ऊपर, और ऊपर 5 था तो कहाँ आएंगे, ये नीचे। तो लिख लेंगे नीचे। आप देखो बच्चों ऊपर का गुणा ऊपर में और नीचे का गुणा नीचे में। तो 11 9 99, 3 5 15। क्योंकि ये किसी पहाड़े में ऐसा नहीं है जिसमें 15 आए और 99 आए। ठीक है, ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है, इसीलिए ये क्या होगा, नहीं कटेगा। यही इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भिन्न जो लिखा हुआ है वैसे का वैसा रहने देंगे, 4/6 वैसे का वैसा है। भाग की जगह पे क्या लिखेंगे, गुणा, और उसके बाद देखो 2/6 है तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा। तो ये ऊपर जाएगा 6 और नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से प्यारे बच्चों ये हो जाएगा हमारा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 6 चौक क्या हो जाएगा 24। और देखो 6 का गुणा 2 में करेंगे 6 दूना 12। अब देखो 12 के पहाड़ा में 12 भी आता है और 12 के पहाड़ा में 24 भी आता है। तो इसलिए इसको काटेंगे 12 से, 12 × 12 और 12 दूनी 24। तो ऊपर कितना निकल के आया, 2, और नीचे क्या आया 1। यही इसका आंसर हो गया। था ना बच्चों आसान, बहुत ही आसान तरीका है। कितने आसान तरीके से, कुछ नहीं आप लोगों को करना है,
बस पहला भिन्न वैसे का वैसा लिख दो, भाग की जगह पे गुणा लिख दो, और ये अगला भिन्न क्या कर दो, उल्टा कर दो। फिर उसके बाद क्या कर दो, गुणा कर दो, सामने सामने आ गया आंसर। सीख गए ना। देखो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ होमवर्क, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ। अगर आप लोग सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दिए, मैं चेक करूँगा, तो 100% मैं क्लियर हो जाऊँगा कि आप लोग अच्छे से समझ गए। तो ये अपना आप लोग होमवर्क लिखिए और जल्दी से इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। पहला आप लोगों का क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखता हूँ पहला क्वेश्चन, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और पहला आप लोगों का क्वेश्चन है 2/7 और भागे 4/3। ये आप लोग जल्दी से सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। और ये दूसरा क्वेश्चन है 11/3 भागे 5/3। जल्दी से सॉल्व करो बच्चों, इसका आंसर बताओ कितना आ रहा है। और तीसरा क्वेश्चन आप लोगों का ले रहा हूँ मैं, ये तीसरा क्वेश्चन है 2/3 भागे 4/5। ये 3 क्वेश्चन आप लोग जल्दी से सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। उसके बाद मैं मानूंगा कि हाँ आप लोग समझ गए। और इतना आसान तरीका आप लोगों को कहीं नहीं मिलने वाला है, सबसे आसान तरीके से मैंने बता दिया। और मन लगा के पढ़ो बच्चों, और जो ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका वीडियो तुरंत आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। तो इसीलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही आप नोट करिए।